हेलो दोस्तों, मेरे इस नॉलेज बाय एडीएच फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत मंडपम 2023 G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले के अंदर नरेंद्र मोदी के भाषण में युवाओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया, उनके उत्साह के बारे में कहा गया और G20 जो पिछला हुआ था उसके बारे में बहुत बात करी नरेंद्र मोदी जी ने और देश के युवाओं को प्रोत्साहित किया और उनकी ऊर्जा के बारे में बात करी कि इनकी वजह से भारत का मतलब कितना गौरव बढ़ता जा रहा है। G20 के आयोजन के बीच में भी मतलब युवाओं को कितना उत्साह था, ऑनलाइन इसके जुड़े हुए थे और उनके उत्साह से जो भी G20 जो मंडपम की जो पूरी तैयारी। हाँ, साथ में नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों के साथ में 23 अगस्त के दिन को भी याद किया। 23 अगस्त के दिन को शायद आप लोगों को अभी दिमाग से निकल गया होगा कि 23 अगस्त को क्या हुआ था। अगर नहीं याद हुआ हो, मगर निकल गया हो तो मैं बता दूँगा। तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसकी लैंडिंग थी 23 अगस्त के दिन और उसी को भी यहाँ पर याद करके और बच्चों के साथ में बोला गया और नरेंद्र मोदी ने बोला कि वो दिन नेशनल स्पेस डे के रूप में उसको रिजर्व कर लिया गया। उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे कहा जाएगा इंडिया के अंदर। इस बारे में भी बच्चों को बताया, इस बारे में भी उसको याद किया और लोगों के साथ में उत्साह के साथ में उन्होंने कोलैबोरेट किया। साथ में ही बताया कि इन्होंने कि चंद्रयान के सक्सेसफुल होने के साथ में ही सोलर मिशन भी एक लॉन्च किया गया, जो मून मिशन के बाद में चंद्र सन मिशन है एक, और उसके बारे में भी बताया इन्होंने। जो मून मिशन 3 लाख किलोमीटर का था, ये लगभग 15 लाख किलोमीटर का है, इसके बारे में भी जिक्र किया। साथ में नरेंद्र मोदी ने G20 से पहले जो जो उनकी 3-4 जगहों पर जो इनकी मीटिंग्स हुई थी अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे ब्रिक्स समिट के बारे में उन्होंने बात करी यहाँ पर बच्चों के साथ में, और इटली, उसके बाद में जो इटली गए तो उसके बारे में बात करी, वहाँ पर किस तरीके से उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, मतलब लोगों से क्या बात करी, वहाँ के नेताओं से क्या बात करी, और वहाँ से इंडोनेशिया भी गए थे। इटली लगभग 40 साल के बाद कोई अपने इंडिया का प्रधानमंत्री गया था इटली, 40 साल के बाद में, और उसके बाद में इंडोनेशिया, और उसके बाद में जस्ट इंडोनेशिया के आने के बाद में कुछ दिनों के बाद में G20 समिट इंडिया के अंदर हुआ, जिसके अंदर कई सारे लगभग सभी देशों के नेता को समझ लो, जितने मतलब पूरी दुनिया का 80-90% पॉपुलेशन के जितने लीडर्स हैं ना, लगभग उन सभी देश के लीडर्स आए हुए थे और इसके बारे में बताया, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा मतलब एक डिसीजन भी लिया गया इंडिया मिडल ईस्ट टू यूरोप, ये कॉरिडोर बनाने के लिए, जो समंदर से और रेल के नेटवर्क से कनेक्ट होकर के ये कॉरिडोर बनाने की बात करी गई है। जो सबको पता है कि G20 के अंदर ये सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया और इसके ऊपर पूरी दुनिया जो भी मतलब इस रूट के अंदर में 8-10 कंट्रीज़ आ रही हैं, वो इसके अंदर मिक्स अप आ रही है और ये मिल करके इस कॉरिडोर का काम करना शुरू करना चाहते हैं और इसके ऊपर अभी आगे प्रोसेस चल रहा है। इस कॉरिडोर के बारे में आगे और बात करूँगा, कुछ कई सारे अभी प्रॉब्लम्स भी इकट्ठी हुई हैं, मैं इसके बारे में अलग से डिटेल वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। उसके बाद में G20 समिट ख़त्म होने के बाद तुरंत ही मतलब सऊदी प्रिंस जो इंडिया उस समिट के लिए आए हुए थे, वो रुके हुए थे 2 दिन के लिए, और इस बीच में उन्होंने लगभग $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करने का डिसीजन लिया है। इस बारे में भी बताया यहाँ पर बच्चों को कि $100 बिलियन, और ये लगभग है ना, जो लास्ट के 30 डेज़ की बात चल रही नरेंद्र मोदी की वर्किंग की, कि वो लास्ट के 30 डेज़ में कितना कुछ काम किया। लगभग दुनिया के 85 राष्ट्रपति या बड़े नेता कह लो या प्रधानमंत्री कह लो, जो भी 85 कंट्रीज़ के बड़े नेता, उनसे मुलाकात हुई लास्ट के 30 दिनों के अंदर। और 85 भी कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 85 कंट्रीज जो बड़ी हैं, जो ऐसा है कि छोटी मोटी के आस पड़ोस के कई राज्यों के नेताओं से मिले, ऐसी बात नहीं। 85 लगभग ये दुनिया का 50% से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन के लीडर्स हैं, ये इनको कवर करते हैं, जो 85 हैं। सबसे बड़े बड़े जो डीलर, सिर्फ चाइना और यूरोप नहीं था, बस रशिया, मतलब बाकी सब तो थे ही यहाँ पर। रूस के प्रधानमंत्री नहीं आए थे, चाइना के नहीं आए थे, बाकी सबसे मिला हुआ प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन उनका कोई ना कोई तो आया ही था लीडर।
और ये 30 दिन का ब्यूरो इन बच्चों को देने के पीछे नरेंद्र मोदी ने अपना रीज़न बताया कि इससे क्या फ़ायदा होगा तुमको फ्यूचर से, इन बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने बताया कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने सारे लीडर्स से मिलना, इनकी प्लानिंग करना बहुत हार्ड वर्क होता है। और ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे जैसे नए फ्रेंड्स बनते हैं तो उनसे मित्रता बनती है, तो उनके देश के बारे में जानने मिलता है, उनके वहाँ पर कल्चर के समझने मिलता है, वहाँ की उनकी नीड्स को समझने मिलता है। हम किसी नए सिटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन और उससे वहाँ की कल्चर को जैसे समझते सीखते हैं और नया बिजनेस आइडियाज़ आते हैं। उसी तरीके से नई कंट्री से मिलने से क्या है, नए बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, नया मार्केट मिलता है अपनों को। नई सिटी, अगर आपका कोई प्रोडक्ट अगर किसी एक सिटी के अंदर बिक रहा है और आप किसी दूसरी सिटी के अंदर भी अगर आप जा सको, वहाँ की गवर्नमेंट अगर आपको सपोर्ट कर दे तो आप खुद सोचो कि आपका कितना फ़ायदा होगा। तो ये उस तरीके की बात थी जो नरेंद्र मोदी ने अपने बच्चों को बताया, जो G20 और यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले जो चल रहा था उसके अंदर। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करें। और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सा भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।